सीताराम भैया सभी को जय जय सियाराम। सीताराम। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रभक्तम वात जातम नमामि सीताराम हनुमान। तो भैया अभी आज 26 जुलाई है, जो कि 8:53 हो रहे हैं। जैसा कि सुबह हम 2 घंटे सोए हुए और रात भर से पूरी जो है कैया लगी हुई है, दारू में डुबो डुबो स्टिक खाई जा रही हड्डियों की। जैसा कि हमने आपको बताया नीचे वीडियो में, ये औरत पूरी रात और पूरा दिन से लगी हुई है। 2 घंटे केवल सोए हुए थे हम, तब से औरत जो है ऐसे निरंतर ऑन है, चालू है। हाथ पैर में, पूरे इन हाथों में, पैर में, रीढ़ की हड्डियों में बिल्कुल गैस पाइप के तरीके पड़ी हैं रबड़े। जैसे सिलेंडर में पाइप लगा होता है, इस तरह जलती हुई इसमें जो है गैस दौड़ रही पूरी बॉडी में, क्या सर में, कान में, इन हाथों में इस तरह से दौड़ाई जा रही है, जो कि हम बिलबिला रहे हैं, बैठ पा नहीं रहे हैं। ये हड्डियों के खिंचाव, हड्डियों को खींच के दाब के पैर से, ये पैर में गांठों में अपने जो है पत्थर जाम किए हुए, छिपिया गांठी में, जिनसे पीती निरंतर दूध, गंदी तरह पीती है दूध, फिर जो है सीधा पैर दबा के ऐसे सुबह शाम करती रहती है, 1 मिनट नहीं हटती है। अब समझ लो ये पूरी रात में कम से कम 3-4 स्टिक तो खा ही लेती है, 5 स्टिक तक पूरी रात में। ये पूरी रात में जो है 3-4 स्टिक खा लेती है और दारू पीती रहती है, जो कि जो भी कुछ भी खाओ निकल जाता बॉडी से तुरंत बाथरूम की नली से। तो अभी इसको जो है शाम को जो है 9 बजने वाले हैं। अब ये रात में कब तक ऐसे चलेगी कुछ पता नहीं, क्योंकि ये 5 कुत्तों की पाली हुई कुतिया है। अशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गंदी वाचा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अगर अशब्दों का और गंदी वाचा का प्रयोग ना करो तो पाप लगता है। तो उन्हीं में से ये लोग हैं, नरभक्षी आदमखोर लोग हैं। औरतें जिनको हड्डियां मांस खिलाया जाता है, पाला जाता है यहाँ पर। तो ये अंशु, अवधेश, नितिन, धीरज, वीरू, इन 5 की ये पाली हुई कुतिया एक खिलौना है, एक मशीन की तरीके काम करती, जो कि 10 की इच्छा पूरी करती है। चाहे वो कुमकुम हो, चाहे वो गरिमा हो, चाहे दीपिका हो, चाहे वंदना हो या खुद हो, इन 10 की इच्छाएं पूरी करती है औरत। इनको भरपूर खिलाती है, जो कि हमने जैसा कि बताया कि इसकी जो है गर्दन, ये जो खाली जगह दिख रही है, ये गर्दन से ये नहीं है, इसके गर्दन में इस तरह से ये जो है हड्डियां भरे हुए हैं। सर के पीछे ये जो खाली जगह होती है, और ये जो खाली जगह होती है ये सारी भरी हुई हैं इसकी। आँखें जो खाली जगह होती है, इनमें सब जो है हड्डियां पीस पीस के भरे हुए हैं। और सर में खड़े खड़े डंडे डाले हुए, जिन पे ये पैर से दाब के लटक के बैठती सुबह शाम। तो ये सब कुछ कर सकती है, जैसा कि हमने बताया वीडियो में। ये हाथ पैर बॉडी में तमाचा मारना, लात घूंसे चलाना, ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि ये पूरी बॉडी हड्डियां निचोड़ के बंद करके बिल्कुल जो है पीठ में बांधे हुए कुबड़ की तरीके, जिसकी वजह से कहीं भी हाथ डाल सकती है। अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ सकती है, जो हाथ से पकड़ के नोच सकती है। तो ये थोड़ा अनबिलीवेबल होगा, नहीं बिलीव करने वाला, लेकिन ये रियल है जैसा हमने बताया। तो ये पुलिस प्रशासन के हाथ तो आनी नहीं है, क्योंकि भाई 4 घर सम्मिलित हैं और ये चारों मिल के कभी किसी भी पोजीशन में इसको जो है जिंदा हाथ नहीं आने देंगे। जो कि ये मेरा 5 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए तक ये खा गई है ये औरत।
नौकरी हमने जो किया ये 4-5 सालों में, जो कमाया इधर उधर से, सारा ये खा गई। और घर का पैसा जो घर वाले इलाज कराते रहे हमारा, घर का दूध खाना सब ये खा गई। अभी भी इसी तरह बैठ के खा रही है, दूध में हड्डियां डुबो रही है और खा रही है। अभी प्रेजेंट ऐसे बैठी हुई है और रात में कितने बजे तक बैठी रहेगी कुछ पता नहीं। तो जैसा हमने वीडियो में बता ही दिया कि बिल्कुल जो है छाती से यहाँ बीचों बीच से पैर आर पार डाले हुए, सीधा पैर यहाँ छाती से आर पार डाले हुए, जिसको ये गांठी से दाब के बैठती है, गांठी बंद करके, और उल्टे से जो है नल की तरीके बॉडी यूज करती है। उल्टे उल्टे हाथ में तरह तरह की बीमारियां हैं। जैसा हमने बताया कि इसके हाथ में 56 बटन है, 56 बटन, इतने बड़े बड़े गोल गोल कटोरी के साइज के 56 बटन है हाथ में। और उल्टे यहाँ पर जो है झोला टंगा हुआ है, हड्डियों और मज्जा का बना, मांस का लटका हुआ इतना बड़ा थैला जो है, एक बैग के आकार का थैला, जो कि औरतों का बैग होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, सेम उसी आकार का ये जो है झोला उल्टे हाथ पे लटकाए हुए हैं। और उसमें तरह तरह के ईंटे पत्थर और तरह तरह की बीमारियां उसमें डाले हुए हैं, 18-19 बीमारियां। जैसा हमने बताया कि ये उंगली बंद करेगी, हाथ बंद करेगी, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, हम अंधे हो जाएंगे। और ये हाथ उल्टा बंद करके कहीं भी किसी भी पार्ट में छेद कर सकती, जिस तरह बतासे हों जिस तरह बतासे फोड़े जाते हैं। तो इसके कुल मिला के हम वसीभूत हैं, कंट्रोल में हैं, किस तरह बोलना है हमको, किस तरह बताना है और कितना बोलना है, इस सब ये लिमिट में रख के जो है अब हम सही से बता नहीं पा रहे हैं, आपको समझा नहीं पा रहे हैं। हमें कितना खाना, हमें कितना पीना है, हमें क्या करना है, ये सब कुछ ये फिक्स करती है, तब हम वो करते हैं। अब हमें कल कितने बजे उठना है, क्या करना है, ये आज फिक्स कर देगी, कल हम उसी रास्ते पे चलेंगे। तो ये इस तरह का काम करती है। तो बहुत दम लगानी पड़ती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। यहाँ बैठने के लिए भाई चारों तरफ से घेरे हैं, नरभक्षी औरत हड्डियाँ खाती रहती, बनाती रहती है, गूंगी, जो खोजी खोजी की तरह बैठी हुई है। जैसा हमने बताया आपको, ये खोजी की तरह बैठी हुई है, ये खोजती रहती है। जैसे कि हर चीज़ इसने लॉक कर दी मेरी, जैसे कि आँखी की रोशनी है, कान से सुनना है, कान में म्यूजिक, डीजे, बुफर, हार्ट में बोलना है कि नहीं बोलना है, जो कि मुंह में इस तरह से बेल्ट बांधे हुए है हड्डियों की इस तरह से गियर बंद लगाए हुए हैं गले में, ये बंद करके बैठे कि हम एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, एक शब्द। इस तरह का गियर बंद गले में बांधे हुए है। जस्ट गुम्मा कम से कम वही जिस तरह आपने ये ईंट देखी घर में लगाने वाली, इस तरह से बांध के लटकाए रहती गर्दन के नीचे, इसलिए हम साफ नहीं बोल पाते, साफ नहीं समझा पाते। और इतने इतने बड़े बड़े गुम्मे आँखों में भी लटकाए रहती है अंदर बांध के, जो कि हर तरह से रेड टॉर्चर हमें दिया जाता है, रेड टॉर्चर। और ये सब किया इसलिए जाता है कि हम गंदे आचरण में रहें, शुद्ध बात ना सुन सकें। अब जैसे हमें किसी से अच्छी बात करनी है, तो ये मज्जे की बनाए हुए करंट सीटी, जो कि ये तरुआ पूरा पीस के जीभ पूरी छेनी के तरीके, जैसे हम बता चुके हैं कि ये ना तो अच्छा हमें सुनने देती है और ना ही अच्छा करने देती है और ना ही शुद्ध आचरण में बैठने देती है, जैसा कि हमने बताया आपको। अब जैसे अभी हम भजन सुनने लगेंगे तो गंदी तरह से हाँफेंगे, बिलबिलाएंगे, क्योंकि ये जांघों में करंट रिलीज करेगी, जो कि ये गर्दन से रिलीज हो रहा है, हड्डियों के मज्जे का बना हुआ करंट, जो कि जांघों में लगा हुआ है। किस तरह से सेट किया है, किस तरह से नहीं किया है, ये तो जिंदा आने के बाद पुलिस प्रशासन को पता चलेगा, हम दुनिया के सामने रख पाएंगे कि आप देखो ये सीटी चलते हुए, आप देखो बॉडी में, पेट में हमारे देखो चलती हुई, बिल्कुल आपको दिखेगी पेट में कि हाँ
कुछ अंदर चल रहा, कोई गैस गैस की तरीके जो है कुछ जो है चल रहा। चूहे चलते देखो बॉडी में, कि यहाँ से कुछ बॉडी के अंदर जा रहा, वो ऊपर चढ़ रहा। सांप को चलते हुए देखो बॉडी में, कुछ इस तरह से ये औरत कलाकारी बॉडी में करती है, जो कि ये दसों करवाते हैं। ये भरपूर जो है दसों को मदमस्त रखती, बिल्कुल जो है एकदम मस्त। हाँ, कि हम जरा सा अच्छे नहीं देख सकते। एक फ़ोटो अगर अच्छी खींच लें तो ये उसमें भी जो है हाथ पैर बंद करके कहीं ऐसे कहीं ऐसे। अब ये देखो फ़ोटो कितनी ख़राब कर दी, ये सब पूरा घिस दिया, रगड़ दिया कि हम किसी भी तरह से अच्छे ना लगें। कुछ इस तरह की कलाकार औरत है जो कि मेरे स्टेटस खाती है। ये गूंगी जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, देखा नहीं कभी ये औरत कुछ इस तरह से जो है अच्छा पहन ना पाएँ, अच्छा खा ना पाएँ, अच्छा देख ना पाएँ। अभी जैसे किसी लड़की को देखो, उससे बात करने की कोशिश करो तो इंग्लिश सिखाएगी और तरह तरह से जो है गाइड करेगी। जबकि जैसे कि हम एक बाबा जी हैं, जैसा कि हम अपने आप को साधु की श्रेणी में समझते हैं, बेशक हो ना हो हम पापी इंसान हो, लेकिन हम ऐसा ही कुछ समझते हैं अपने आप को, जो कि ये हर तरह से वीक करना चाहती है, बदनाम करना चाहती है औरत। जैसा हमने भी बताया कि हमें 5 साल से अन्न का एक दाना नहीं दिया। जो हम चाय या बिस्कुट नमकीन कुछ भी खाते तो ये बाथरूम की नलकी से उसको जो है पानी सहित निचोड़ लेती है, दूध दही पूरा जो है। तो हम विवश हो गए, हम नौकरी कर नहीं सकते, हमारे पैरों में दम बची नहीं है। जब ये 3-4 बार पी लेती है, उसके बाद ये अपने हाथ से जो है सहवास टाइप की गंदी हरकतें करती है, और जो कि कहते भी शर्म आती है कि हाथ से कोई मास्टरबेशन कर रहा। जब हम बिल्कुल उठने की कगार में नहीं होते तब ये हरकतें करती है गूंगी, कि हम हर तरह से बेकार लगे, अच्छे ना दिखें, ख़राब लगें। तो ये कुछ इस तरह से कमज़ोर करती, सेक्सुअल नशे देती हमें। और ये सेक्सुअल नशे देने के बाद गंदे करंट जो कि इसकी गांठों में बंद हैं, जांघों में, गांठों में, तो इनका ये भरपूर प्रयोग करती है। अब हम लंगड़ाते हुए चलते रहते हैं, बिल्कुल लंगड़ाते चल रहे हैं, और ये औरत जो है उल्टा पैर दाब दाब के बस नल की तरीके पी रही दूध। अब गिर रहे, हाँफ रहे तो कैया लगा रही, और भयंकर कंप्रेसर डाल रही बॉडी में, कि ये जो है बिल्कुल फड़फड़ाए और हमारा मुरीद हो जाए, जैसा कहते वैसा करे, भजन ना करे, बागेश्वर ना जाए, योगी जी के पास ना जाए, तो जैसा हम कहते हैं वैसा करे, कुल मिला कर धर्मांतरण कर ले। इसका मतलब ये है, इस फ्रॉड औरत का मतलब केवल यही है कि हम धर्मांतरण कर लें, इसके हिसाब से चलें, नहीं तो ये ना खाने देगी, ना पीने देगी, ना उठने देगी, ना बैठने देगी। अब जैसा कि हमने बताया, हम 5 साल से सही से सोए नहीं, 5 साल से सही से खाए नहीं, 5 साल से अपनी आंखों से कुछ देखे ही नहीं, 5 साल से एक भी थॉट मेरे दिमाग में हमने सोचा नहीं 1 मिनट बैठ के। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 5 साल से कोई इंसान 1 मिनट ना सोचे, और निरंतर इस तरह से पत्थर भरे गए हों, इस तरह से पत्थर सेट किए गए हों कि वो 1 मिनट सोच नहीं सकता, पंखा बांधा गया हो। जैसे पंखा होता, पंखा का पर होता है, इस तरह से ये आगे पीछे जो है लगाए हुए हैं, जो कि पर नीचे हैं, उनकी नोक बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े। अभी हाथ से दाबती है तो वो ऐसे हो जाते हैं, उन्हीं में जो है इस तरह से थूकती है। अब समझ लो हम कि हमारी क्या कंडीशन होती होगी, किस तरह से हड्डियाँ हीट होती हैं, लाल होती हैं, और फिर ये गांठी से दाब के उनको गला गला गिराया करती है। तो हम किस तरह काम कर पाएंगे? हमारी तो ड्यूटी चली गई भाई, जो कि हत्या होने के बाद साल भर हमने काम किया यहाँ लोहे की दुकान में, भाई वीके में जॉब करते थे, इन दसों ने हत्या कर दी हमारी। हम वहाँ जाने लायक नहीं बचे, पैर जवाब देने लगे। हमने बगल में दुकान ज्वाइन की कि हमने कहा यहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो यहाँ जो है वंदना ने हत्या कर दी दोबारा। सचिन की दुकान पे वंदना ने दोबारा हत्या कर दी। कुछ भी छुओ, जैसे रॉड उठाओ तो तुरंत गीला कर देगी।
अब एंगल उठाया हमने, जैसे हाथ में लिया तुरंत गीला कर देगी। अब हम सोच रहे हैं कि एक टाँका मार दें, तुरंत गीला कर देगी। अब समझ लो हम किस तरह से जो है कि आखिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन साल भर जैसे तैसे काटा। अब आखिरकार वो आया कि हम उठने बैठने को तरस गए, वहाँ करने लाए नहीं बच्चे, हमने मना कर दिया। हमने कहा भाई जी हमसे नहीं हो रहा, हम हाँ पर हैं गंदी तरह से और हमसे कुछ हो भी नहीं रहा, हम सोच समझ नहीं पा रहे, हमें दिखाई नहीं दे रहा सही से। तो उन्होंने पैसे से भी कुछ देने को कहे और कई जगह जाने को बोला कि वो तांत्रिक हैं, तुम्हारे घर वाले नहीं तुम्हारी बात मान रहे हैं, तो हम एक तांत्रिक का पता बता रहे हैं, तुम चले जाओ वहाँ उनको दिखा दो जाके। अब भाई अब वो सब हर तरह से तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अब हम जान रहे हैं कि हमारे साथ क्या समस्या है, तो अब हम कैसे तांत्रिक के पास चले जाएंगे। तो हम नहीं गए भाई। 2 बार पुलिस लाए, हर बार की तरह अंशु गरिमा के सामने, जो कि जस्ट हमारे मकान के सामने है, इन्होंने गुमराह किया। 1 जून को भी यही किया, पिछले महीने 1 जून को भी यही किया, इन लोगों ने गुमराह किया विपिन कोचिंग क्लास के साथ मिलके। और उसके पहले 2025 में भी यही किया इन्होंने, जो कि पुलिस के सामने धमकी दी कि मारेंगे यहीं अंशु ने। और ये निरंतर ये करवा रहा मेरे साथ, गलता हुआ रखे। और मेरे घर में कोई जो है कमाने वाला नहीं, अकेले आदमी, हम बूढ़े बुजुर्ग साथ में किस तरह से हम जी रहे हैं। अब रात भर बिलबिलाएंगे, उल्टी सांसें भरेंगे, सांस भी नहीं ले पाएंगे, इस तरह से हम जो है यहाँ इस तख्त पे लेटेंगे। अब जो है हनुमान जी का चिंतन करेंगे तो और हार्ड करेगी, बार बार ये लाइटिंग में बैठा लेगी हमें कि हनुमान चालीसा का पाठ ना कर पाए। और जब तक पढ़ेंगे तब तक ये सांस नहीं लेगी, बिल्कुल जो है निरंतर कड़ीलती ही रहेगी, निरंतर। भाई चरित्र पे लगाती भजन, चरित्र पे लगाती करंट सीटी कि हम भजन न सुन पाएँ। और हनुमान चालीसा पढ़ने पे जो है दलिद्दुल लगाती है कि हम सही से सोच ना पाएँ, सो ना पाएँ और स्वच्छ बैठ ना पाएँ। तो हर तरह से ये औरत जो है बर्बाद कर रही, जो कि आज हम फिर से जो है निरंतर ध्यान करेंगे बजरंगबली का, जो कि हमेशा करते ही रहते हैं। गंदगी छूत की वजह से 1 आध दिन लेट हो जाते, नहीं कर पाते, क्योंकि निरंतर बजरंगबली का जो है ध्यान और चिंतन करते रहते हैं, उनका जो है चिंतन दोहराते रहते हैं हमेशा। जो कि ये इनको पसंद नहीं आता, ये तरह तरह की जो है कलाकारियाँ कर कर के जो है ख़राब किया करते, फेस, कभी हाथ, कभी पैर, कभी गांठी। भाई टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत पे रखा था शिवलिंग, इन्होंने धीरज ने क्या किया, गंदी तरह से आके उस पर टॉयलेट की। अब ये कौन मानेगा भाई, एक इस तरह से बोलना हमारा शोभा नहीं देता, लेकिन ये सच है, रियल है। अब ये बागेश्वर वाले गुरु जी जिस दिन मिलेंगे उस दिन हम स्पष्ट रख देंगे ये नास्तिक परिवार किस तरह से, जो कि गंदी तरह से शिवलिंग के ऊपर थूकता, एक मुसलमान से भी जो है ज़्यादा गिरा हुआ ये ब्राह्मण परिवार जो कि पांडे लिखता है, जो कि इस तरह से नास्तिक और शिव का नाम लेने पे इतनी गंदी अभद्रता कि हम सांसें नहीं ले सकते, 1 मिनट सोच नहीं सकते। गंदी गंदी, इतनी गंदी गंदी गाली देता पूरा परिवार। अब ये गुरु जी मिलेंगे तभी देखा जाएगा ये, नहीं तो ये कौन देख पाएगा। ये तो भाई कहेगा हम तो बहुत बड़े पंडित हैं, भक्त हैं, जनेऊ वनेऊ पहन के आ जाए, कौन मानेगा ये सब। तो कुछ इस तरह से है भैया। तो अब हम जो है कुछ दिन मोबाइल का यूज कम करेंगे, तो ये निरंतर जो है हमें गंदे टॉर्चर देगी, और शायद हम कुछ दिन बाद स्पष्टता से बोल भी ना पाएँ और समझा भी ना पाएँ, कुछ ऐसी मेरी हालत कर दी जाएगी। ये वीरू की औरत कुछ ऐसा करेगी हमारे साथ। भाई फ्रॉड औरत है, लोगों ने देख लिया कि ये तो 5 कुत्तों की बैठाली हुई गिलहरी है, छम्मक छल्लो। भाई कुछ लोगों ने देख लिया
पकड़ी जा चुकी। हमारे यहाँ कोई समझदार नहीं है। अब भाई इनके साथ सपोर्ट भी है, ऋषभ मिश्रा जिनके भैया दरोगा हैं, इनका सपोर्ट भी है। तो ये जो है गिलहरी फ्रॉडियल औरत गूंगी, जिसकी आवाज़ नहीं सामने, अगर हमारे साथ 2 4 10 आदमी खड़े हो जाएं और बात करें तो जिसके मुंह में जुबान नहीं है कि बात कर सके, गूंगी है जो, भाई पूछा जाएगा कि कैसे जानती हो, क्यों परेशान कर रही हो, तो इसके पास जवाब ही नहीं है। क्यों 2 बार कोशिश कर चुकी मारने गेट में तुम सब लोग। भाई ये लोग घेरते हैं, मारते हैं झुंड बना के, तो इसके गूंगी के पास मुंह में जुबान नहीं है। तो ये गूंगी हर तरह की हदें पार कर रही, जो कि पुलिस प्रशासन के जिंदा हाथ नहीं आएगी और अंदर से निकलेगी। बाहर हम पड़े होंगे, ये पोजीशन होगी कि पुलिस को जाना पड़ेगा, ये चीखेगी अंदर ही जाओ, अंदर गोली मार दो, ऐसा ना होने पाए। ये टप्पेबाज औरत, अरबों की औरत है ये, तो ऐसा ना हो पाए। पुलिस प्रशासन से निवेदन है हमारा, ये किसी भी तरह से न मर पाए। अगर हम मरे तो मर जाएं। ये 10 हमारी आंखों से देखते हैं, ये 10 हमारी आंखों से देखते हैं। पांडे परिवार और तिवारी परिवार, ये 10 हमारी आंखों से देखते हैं। 10 के सर में जो है इतना इतना ग्लूकोज के इतने इतने मटेरियल जाम है, इतने इतने बड़े बड़े पाउडर के। ये 10 कहीं भी हमें 15 मिनट के अंदर मार सकते हैं। 10 हमारी आंखों से बुक पढ़ सकते हैं, चाहे हम चांद पे बैठे हों या फिर किसी और देश में बैठे हों, हमारी आंखों से पढ़ लेंगे। तो ये अरबों की औरत है ये, इसने मेरी हर एक चीज़, हार्ट बीट, जो कि ये मुंह से नहीं बोलती, हार्ट बीट घूमती है निरंतर। आँखों में तरह तरह की रोशनियाँ हैं। और जैसे कि बहुत सी चीज़ें हमने बताई, ये बहुत ही कलाकार है, झोला बांधे हुए, कुछ है नहीं, एक हड्डी का पार्ट नहीं मेरी बॉडी में। जब इसको ज़िंदा पकड़ा जाएगा तभी ये चीज़ देखी जा सकती है, अन्यथा ये कोई बिलीव नहीं करेगा, नहीं मानेगा कि ऐसा होता है। अब इसको ज़िंदा पकड़ने के बाद हम साबित कर पाएंगे कि मेरी बॉडी एक परछाई है, जो कि ये 10 कहीं भी हमें मार सकते हैं। या अवधेश हमारी हड्डियों का लेप लगाएं, मेरी नसें दाबे हैं, ये हम साबित कर पाएंगे। अगर ये जिंदा आ जाती है पकड़ में तो पुलिस प्रशासन के, अगर मार दी गई तो हमारा जो है 5 साल का तड़पना, मेरे 5 लाख जाना और मेरे घर का बिल बिलाना और हमारा मारा जाना और हमारी समस्याओं का सारा फ्री में जो है सब गर्क हो जाएगा, बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। ये सब फ्रॉड औरत है, हमारे साथ मर गई तो रही क्या जाएगा। हड्डी वो जाम की है, पैर है वो सब जमा है, वंदना दूध कुमकुम पी रही है, कुमकुम नरभक्षी, अंशु की भांजी कुमकुम जो दूध पी रही, अवधेश हड्डियाँ जमाए हुए हैं पूरी बॉडी में, लेप लगाए हुए हैं हड्डियों का। नितिन हमारी बॉडी खा रहा, जो कि सर पूरा जाम किए हुए हाथ पैरों से हमारे। और ये फ्रॉडियल बीरू और बीरू की औरत मर जाएंगे हमको मार के, जो कि बीरू की औरत 2 साल बाद आई हुई है। ये 2 साल पहले से सब घुसे हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं। सबसे पहले घुसने वाली कुमकुम है मेरे मकान में, मेरी गर्दन कुमकुम ने काटी, अपहरण कुमकुम ने किया, मारने की कोशिश अंशु ने किया स्टार्टिंग में। और ये फ्रॉडियल औरत काम लगा के चली जाएगी। तो भैया इनको पकड़ें, पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं, जिंदा पकड़ें बस। हमारी अगर नाक फट जाए, आँख फट जाए, क्योंकि ये हड्डी छुपाने का पूरा प्रयत्न करेगी, पूरा प्रयास करेगी कि ये बुखार, जुकाम, खांसी, हिचकी, डकार, उबासी और बुखार और ये सब सुन्न और मोतियाबिंद दिखाई ना देना, ये सब कुछ छुपाने की कोशिश करेगी। ये सांप बिच्छी बन के जो रेंगती है बॉडी में, ये सब कुछ छुपाने का प्रयास करेगी। और ये छुपा इसलिए पाएगी, ये छींक देगी और कहीं आँखें फाड़ दी और इसने छींक दिया, नकसूर फट गया, लो अल्लो दिमाग की नस फट गई, दिमाग की नस फट गई शिवा की, और इसने फाड़ा है, यही ये बीरू की औरत ने फाड़ा है। लो 5 साल की पूरी कारस्तानी, एक पेन जो कि पूरा यूज कर लिया, रिफिल खाली हो गई, उसमें कुछ बचा नहीं, उसका कवर खा गए और कह दिया कि उसकी आगे की डंडी टूट गई थी। अरे रिफिल तो झांको पहले, क्या फ़ायदा कि कह दो कि नहीं आगे की वो पिन टूट गई थी। पहले रिफिल में देखो तो क्या क्या भरा है।
दुनिया का पहला केस है, इसको जिंदा पकड़ना है, इसको जिंदा पकड़ना है और जो है साबित करना है, लाइव दिखाना है दुनिया को कि देखो ये किस तरह की औरतें पाई जाती बनाई जाती हैं, जो कि कुछ इस हद तक गिरे लोग होते हैं और कुछ इतने ही दरिंदे लोग होते हैं, कुछ इतनी कलाकार महिलाएं होती हैं। आप साबित कैसे करेंगे हम? आप देखो तो समझो कि हम थॉट से कोई किस तरह से हमसे बात कर पा रहा है, बिना मुंह चलाए कोई हमसे कैसे बात कर पा रहा, हम सांस कैसे नहीं ले पा रहे। ये आप देखोगे, आप चकित रह जाओगे, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये, बस यही बोलोगे कि ऐसा तो जादू, और उसमें कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा था, आज पहली बार देख रहे हैं। आप जब देखोगे तो आप कुछ इसी तरह बोलोगे, जो कि हमारी भाषा में इसे बोलते हैं अपहरण, चोरी करना। तो ये लोग हमारा चोरी किए हुए हैं, हमको अपहरण किए हुए हैं, हमारा बंद किए हुए हैं मकान में। जो कि ये खसिया जिस तरह से दुकान पे होता है, मटन की दुकान पे काटा जाता है, काटने वाला होता है, ऐसे ही ये औरत है, ये वंदना और ये बीरू की औरत, दोनों इसी तरह से इनको कहती हम खसिया हैं, कहती हम खसिया हैं। तो ये बॉडी हड्डियां काट काट के जमा जमा के स्टिक, हड्डियों की स्टिक बना बना गला गला के जो है भरा करती है पूरी बॉडी में। खड़े खड़े डंडे डाले हुए हैं सर के अंदर, सर बिल्कुल गला हुआ है तूंदी में हमारा, और सर में डंडे डाले हुए, भयंकर तरीके से करती है। आप देखोगे तो करंट, बिल्कुल जांघें जलती हुई सुलगती हुई, आप बिल्कुल जो है देखोगे। एक्सरा वो कौन सी मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो, आप मशीन के अंदर देख पाओगे कि ये हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जो है पकड़ के ये हिला पा रही। ये अपनी बॉडी पार्ट बंद करेगी तो आप देखोगे कि इसके पेट में इतने बड़े बड़े सैंपल, एकदम फुटबॉल की तरीके जो है बड़े बड़े मांस के पूरे जमे हुए हैं। आप बाहर से भी देख सकते हो, अंदर तो इसके बहुत पत्थर भरे हुए पेट में। इस वीरू की औरत के अंदर तो पत्थर भरे हुए हैं पेट में, और जो है बाहर से भी आप देख सकते हो, बाहर ये कंधा देख सकते हो, ये हाथ देख सकते हो, क्योंकि ये सीधा हाथ बहुत भारी है इसका। सीधे हाथ में पूरे शरीर का थैला बना के जो है लपेटे हुए हैं, जो कि ज़्यादा ये केवल दाबने के काम आता है। अब बुखार जुखाम सीटी डीजे डेग रेंगना ये सब करता है उल्टे हाथ, ये सब उल्टे हाथ का काम है, उल्टे हाथ और उल्टे पैर का। तो इसका ये उल्टा हाथ और उल्टा पैर बहुत ही असामान्य है, अविश्वसनीय है। तो इसको ज़िंदा पकड़ने का कष्ट करें। यूपी पुलिस से निवेदन है, उससे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हम कुछ प्रेस वालों को दिखा पाएँ, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ वाले भी सामने हैं। हमें जो है हर तरह से हमारी बात को दाबने का प्रयास करेंगे, जो कि अंशु के मकान में है। दैनिक जागरण, परिसम मिश्रा खुद एक पत्रकार हैं जिनके भैया दरोगा हैं, जो कि पुलिस से कहते हैं कि यार गाली तो तुम ही देते हो। ये सब मतलब एक ही बिरादर के हैं, यहाँ से वहाँ तक 4-5 घर एक ही परिवार के हैं, एक ही बिरादर के हैं। तो भैया हम यहाँ छोटी कास्ट के, तो हमें जो है बहुत संभल के रहना पड़ेगा। ये औरत जिंदा हाथ आ गई तो आप देखोगे कि योगी जी अगर नहीं भी चारों घर को मारेंगे तो आप देख पाओगे कि ये यहाँ से घर हटा दिया जाएगा, और ये लोग कहीं देश में रह ही नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को कोई आश्रय नहीं देगा, रखेगा नहीं अपनी गली में मोहल्ले में। ये कुछ इस तरह की जाति है, इनसे कोई आंख मिलाना नहीं पसंद करेगा। इनका सच सामने आ जाए बस, इनसे आदमी आंख मिलाने में डरता, कहीं ये बच्चे चोरी न कर ले। ये कुछ ऐसी जाते हैं ये पांडे और तिवारी बच्चे चुराने वाली हैं, बच्चे चुराने वाले हैं। तो इनको जिंदा हर तरह से पकड़ना भैया। तो योगी जी से हेल्प की
गुजारिश करेंगे। सीताराम, जय जय सिया राम।